वेलकम टू आवर वाईटी चैनल अपना लर्निंग रूम। और आज का जो वीडियो है ये वही 5th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का अध्याय 1, जिसका नाम है राग की रस्सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, राग की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। क्या? 100 बोरे? वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। चल 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 बेटा चल चल। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। क्या करूं? अब कहां से लाऊं मैं इतने बोरे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। कौन? क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। हाँ? मैं इसका हल निकाल देती हूँ। सच? हाँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। चल 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 बेटा चल चल। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। हाँ? अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। दोबारा? हाँ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर 100 बोरे? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली। हाँ, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। चल 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 बेटा चल चल। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले। उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। मैं रस्सी बना तो दूंगी, क्या? हाँ, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। हाँ। गले? लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्यों? बोलो। और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। रही बात इसके शब्दार्थ की, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे और साथ के साथ इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।